नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम मापनी प्रदर्शित करने की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी मापनी प्रदर्शित करने की विधियाँ कितनी हैं, कौन कौन सी विधियाँ हैं, क्या क्या उनकी विशेषता है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं साधारण कथन विधि, जिसको हम अंग्रेजी में सिंपल स्टेटमेंट मेथड कहते हैं कि ये विधि में मापनी किस तरह की प्रदर्शित की जाती है। तो साधारणतः कथन विधि में मापनी को बोलकर या पढ़कर या कथन द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसे हम साधारण कथन विधि या कथनात्मक विधि कहते हैं। अर्थात इसमें जो भी मापनी जो लिखी गई है उसको आप अपने शब्दों में बोलकर या कथन कहकर उसको व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उसे हम स्टेटमेंट मेथड कहते हैं। इस तरह की जो मापनी है मुख्यतः जो गांवों के जो भू संपत्ति जो मानचित्र होते हैं या जो घरों के जो प्लान होते हैं उस पर ये लिखी जाती है, या वहाँ पर देखकर अपन उसको आसानी से प्लान की लंबाई चौड़ाई है या जो भू संपत्ति जो मानचित्र है उनको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखें कि भू संपत्ति जो मानचित्र होता है, जो आप गाँव में जो आपके पटवारी जी होते हैं या जो रेवेन्यू का जो इंस्पेक्टर होता है, उनके पास एक वाइट कलर का एक कपड़ा होता है और कपड़े पे वो एक गांव का एक पूरा लेआउट, खेतों का आकार वगैरह, घरों की आकार, संख्या आदि रास्तों के बारे में उस पर एक मैप बना हुआ होता है, जिसे हम भू संपत्ति मानचित्र कहते हैं। और उस पर जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर लिखा हुआ है, तो हम उसको 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर यानी पढ़ते हैं कि जो इस मानचित्र में 1 सेंटीमीटर है वो धरातल का 1 किलोमीटर के बराबर का चित्र प्रदर्शित होता है। या 1 मील है या 1 इंच बराबर 1 मील है। इस तरह से हम उनको बोलकर या शब्दों में पढ़कर व्यक्त करते हैं। अब इस विधि का जो उपयोग होता है वो सामान्य रूप से बहुत ही सीमित मात्रा में होता है, क्योंकि इस विधि में जो मापनी जो लिखी गई होती है उसको वही व्यक्ति समझ सकता है जो रेखिक माप प्रणाली के बारे में जानता हो या उसको समझता हो। दूसरा होता है कि साधारण कथन विधि के द्वारा जो बने मानचित्र है उनका अगर पुनः मुद्रण करना है या उनको छोटे या बड़े आकार में मुद्रण करना है तो मानचित्र की जो मापनी है उसमें परिवर्तन हो जाता है। इस तरह से ये जो विधि है ये सीमित मात्रा में उपयोग में की जाती है। दूसरी जो विधि होती है निरूपक भिन्न विधि होती है, जिसे हम शॉर्ट में आरएफ कहते हैं या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हम अंग्रेजी भाषा में कहते हैं। तो निरूपक भिन्न विधि है मानचित्र एवं धरातल पर मापी गई दूरियां, यानी जो हमने मानचित्र पर जो दूरियां मापी है और वो धरातल पर जो दूरियां मापी है के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली जो भिन्न होती है वह निरूपक भिन्न या प्रदर्शक भिन्न विधि कहलाती है। इस विधि में अंश सदैव 1 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और अंश हमेशा मानचित्र की दूरी को प्रदर्शित करता है और हर हमेशा धरातल की दूरी को प्रदर्शित करता है। जैसे मैंने लिखा है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर या 1 किलोमीटर लिखा है, तो ये जो 1 सेंटीमीटर है ये हमें अंश है और 1 लाख सेंटीमीटर है ये आपका हर है, और ये अंश है वो हमेशा मानचित्र की दूरी को प्रदर्शित करता है और ये हर है वो हमेशा धरातल की दूरी को प्रदर्शित करता है। तो मानचित्र की दूरी और धरातल की दूरी के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली जो विधि होती है वो निरूपक भिन्न विधि कहलाती है। इस विधि का सबसे बड़ा गुण ये है कि इसमें आरएफ को देखकर मानचित्र में प्रदर्शित दूरी को कोई भी व्यक्ति जो रेखिक माप प्रणाली को जानता है वो इसके बारे में आसानी से समझ सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, तीसरी जो विधि है वो आपकी आलेखी विधि है, जिसको हम अंग्रेजी के शब्दों में या अंग्रेजी भाषा के शब्दों में ग्राफिकल मेथड के नाम से जानते हैं। तो इस विधि में निरूपक भिन्न के अनुसार, ये जो आलेखी विधि है इसमें निरूपक भिन्न के अनुसार यानी आरएफ
के अनुसार ज्ञात की गई लंबाई के बराबर, आरएफ के द्वारा ज्ञात की गई लंबाई के बराबर रेखा को खींचकर उसे गौण एवं प्राथमिक भागों में विभाजित करके मापनी को प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके सामने आरएफ जो दे रखा है 1 सेंटीमीटर बराबर 1,00,000 सेंटीमीटर, और यदि हम इसको एक जो आदर्श रेखा है उनके माना कि हमने 15 सेंटीमीटर के द्वारा प्रदर्शित किया या 12 सेंटीमीटर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो इस तरीके से हम एक जो रेखा की लंबाई जो आरएफ के अनुसार हमने ज्ञात की है उस रेखा की लंबाई को खींचकर उसको हम गौण एवं प्राथमिक भागों में विभाजित करते हैं। तो माना कि ये है और यहाँ से हमने इसको गौण भागों में बांटा और प्राथमिक भागों में बांटा, तो ये दाएं वाला जो भाग है ये आपका मुख्य भाग कहलाएगा, ये आपका दायां भाग है, ये आपका बायां भाग है, और ये बायां भाग है ये आपका गौण भाग या उप विभाग, तथा दायां भाग मुख्य भाग या प्राथमिक भाग कहलाता है। तो आरएफ के अनुसार हमने जो रेखा की जो लंबाई ज्ञात की है उस रेखा की लंबाई को हम मुख्य भाग और गौण भाग या प्राथमिक भाग और उप विभाग में विभाजन कर प्रदर्शित करते हैं। ये विधि सबसे ज़्यादा उपयोगी विधि है क्योंकि इस विधि में बने हुए मानचित्र को छोटा या बड़े आकार में प्रदर्शित करने में मापनी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा उपयोगी विधि है। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को आप देखें और मापनी प्रदर्शित करने की जो विधियाँ है उसके बारे में अध्ययन करें और उसको समझें। और किसी प्रकार की जो समस्या हो तो आप हमारे को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या हमारे मोबाइल नंबर पर आप पर्सनली संपर्क कर सकते हैं। तो हमने जो पहले की कक्षा में आपको स्केल के बारे में समझाया, पढ़ाया, उसकी परिभाषा बताई। दूसरा हमने मानचित्र पर प्रदर्शित करने की विधियों के बारे में 3 तरह की जो विधियाँ है, कथनात्मक विधि है, निरूपक भिन्न विधि है, आलेखी विधि के बारे में समझाया। तो इनको आप अपने रिकॉर्ड में लिखें और अपना रिकॉर्ड धीरे धीरे आप समय के साथ तैयार करें। धन्यवाद।